सबका मैं मनोज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिजल्ट के बाद, क्योंकि रिजल्ट पर ही निर्भर है बच्चों का फ्यूचर। कल 10वीं के रिजल्ट आ चुके हैं और उम्मीद यही कि 12वीं के नतीजे भी आ ही जाएंगे। रिजल्ट के बाद कई सवाल होते हैं मन में, क्या करेंगे 11वीं में, कौन सा कॉलेज मिलेगा, 12वीं के बाद क्या होगी स्ट्रीम। मैं साइंस में अच्छा हूं तो मुझे साइंस ही मिलनी चाहिए। बहुत सारे जहन में सवाल आते हैं बच्चों के, और मुझे आगे जाकर फाइन आर्ट्स में अपना करियर बनाना है। कई तरह के सवाल, और रिजल्ट के साथ ही ये तमाम सवालों की फहरिस्त लंबी होती चली जाती है। लेकिन मन मुताबिक रिजल्ट ना आए तो क्या होगा फ्यूचर, इस कश्मकश में बच्चे और उनके पेरेंट्स उलझे रहते हैं। रिजल्ट के बाद कैसे फोकस हों बच्चे अपने आने वाले बेहतर कल के लिए। आज हमारी यही कोशिश होगी कि हम आपको रिजल्ट के बाद और पहले के स्ट्रेस से बाहर निकाल पाएं। शुरू करते हैं हमारा एक खास कार्यक्रम। तो सवाल यह है कि रिजल्ट तो 10वीं के आ गए हैं, 12वीं के भी आ जाएंगे और उम्मीद यही की जा रही है कि कल तक वो रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन एक बड़ी कश्मकश होती है बच्चों के बीच, और बच्चों से जो कश्मकश होती है वो माँ बाप तक पहुंच जाती है कि अब आगे क्या करें। रिजल्ट तो आ गया, लेकिन इसके बाद अगर मार्क्स के हिसाब से सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहे हैं, वो मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, कॉलेज कौन सा मिलेगा, स्ट्रीम क्या रखें, आगे फ्यूचर बेहतर बनाना है तो किस सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई करें, बहुत सारी बातें हैं। इन तमाम मसलों को हम आज सुलझाएंगे और हमारी मदद करेंगे इसमें, और आपकी दोनों की हमारी मदद करेंगे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे खास मेहमान डॉक्टर सुमित बोरा जी। आप एजुकेशनल काउंसलर हैं, इसके अलावा आप नर्सरी से 12th तक के फोरम भी चलाते हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, आप शामिल हो रहे हैं। तो हम शो की शुरुआत करेंगे। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, और इन नंबरों पर फोन कर आप अगर चाहते हैं काउंसिल होना या किसी तरह की काउंसलिंग की नीड आपको लगती है कि है, आपने रिजल्ट भी अपने देख लिए होंगे, खास करके वो बच्चे जो 10th पास कर चुके हैं और 12th में आपके रिजल्ट आने वाले, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया जरूर होगा, अंदाजा जरूर आपके पास होगा कि क्या मार्क्स आपके आने वाले हैं, क्या रिजल्ट आने वाले हैं, और देखना भी शुरू कर दिया हो किस कॉलेज में एडमिशन लें, क्या सर्टिफिकेट। तो 10th के बच्चे खास करके आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस नंबर के थ्रू, और इस नंबर पर फोन करके आप सीधे सुनील जी से बात करेंगे, और आप किसी भी तरह की आपको स्ट्रेस है उस पर उभरने का जरूर हम प्रयास करेंगे सुनील जी के साथ। तो हमारे साथ कॉलर्स जुड़ने शुरू होंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले सुनील जी हम आपके पास आना चाहेंगे। सुमित जी हमारे साथ हैं। एक तो रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट के पहले तक बड़े एक फोबिया से स्थिति होती है कि किस तरह का रिजल्ट आएगा, क्या करेंगे नहीं करेंगे। अब खासकर के 10th के बच्चे रिजल्ट आ गया है, वो क्या स्ट्रीम लें, क्या मार्क्स आए हैं, इससे पहले एक बेस्ट आइडिया उनके लिए क्या, ताकि वो स्ट्रेस फील ही ना कर पाए। देखिए, बेस्ट आइडिया तो यही रहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जो एक टाइम जब आप और हम लोग स्कूल में थे, हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन होती थी, कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स। ठीक है, आज के दिन में हर स्कूल में जो है वो स्कूल बहुत सारे कोर्सेज इंट्रोड्यूस होते हैं। जरूर नहीं है, अगर आपके कई बार आप डिजर्व करते हैं साइंस वाले मार्क्स आपके नहीं आते और आपको स्कूल नहीं मिलता, उस पर साइंस नहीं देता है, तब उसमें आपको कोई डिस्करेज जरूरत नहीं है। आज के जो वेब डिजाइनिंग का जो क्लासेस स्कूल में वो भी स्टार्ट हुए हैं, टेक्सटाइल डिजाइनिंग स्टार्ट हो गई है, फैशन डिजाइनिंग स्टार्ट हो गई है, इस तरह के एक्स नंबर ऑफ कोर्सेज स्टार्ट हो गए जिसको अपना करियर बना सकते हैं, जहां पे आपका इंक्लिनेशन है, एप्टीट्यूड है। और मोरओवर आजकल जो स्कूल्स हैं वो फोकस कर रहे हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट में। होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है जिसमें सिर्फ पढ़ाई सिर्फ अगर 3 में से 1 तिहाई है, बाकी 2 तिहाई है आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी और स्पोर्ट्स। आप एग्जाम्पल लीजिए आईपीएल के, आप देखिए सिर्फ 150 जो लोग हैं इस वक्त एम्प्लॉयड है आईपीएल की वजह से, लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप स्पोर्ट्स को भी अपना करियर चूज कर सकते हैं। आप चाहे तो अपना टेक्सटाइल डिजाइन को चूज कर सकते हैं, आप वेब को कर सकते हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, यू कैन बी गुड प्रोडक्टर ऑल्सो, आप पेंटर भी बन सकते हैं। इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो हम अगर ये लेके बैठते हैं, प्रॉब्लम ये हो रही है कि बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स स्ट्रेस में होते हैं। अगर पेरेंट्स स्ट्रेस में रहेंगे खुद, तो बच्चों को कैसे ठीक करेंगे, ये प्रॉब्लम है। पेरेंट्स का आजकल क्या हो गया, वन अपमेंटशिप एक टॉपिक हो गया कि उनके अब तो कॉम्प्रिहेंसिव एंड जो कंपल्सरी एजुकेशन हो गया, सीसीई हो गया, और काफी आसान हो गया। हमारे टाइम में तो हर आप वीक एग्जाम दीजिए और जो है उसका फिर एज रिजल्ट निकलता था, एज एग्जाम होता था, बहुत प्रेशर था। अब वो प्रेशर लग गया। तो कह रहे हैं कि पेरेंट्स को खुद स्ट्रेस में नहीं आना है,
और जो बच्चों उस समय बिल्कुल आपने सही कहा कि जो स्ट्रेस है, जो रिजल्ट है, रिजल्ट के बाद खास करके ये स्ट्रेस सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं रहता है, वो उनके पेरेंट्स तक भी कैरी हो जाती है। तो हम कहीं ना कहीं इस खास कार्यक्रम के जरिए यही बताने की और इससे निकलने की कोशिश करना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि इस स्ट्रेस से कैसे निकाला जाए, न सिर्फ बच्चों को बल्कि पेरेंट्स को भी। पेरेंट्स को ये रियलाइज करना चाहिए कि सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए और लॉयर 4 प्रोफेशन नहीं है। आज के दिन में अगर आप देखिए सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल या फिर तेंदुलकर के एग्जाम्पल आपको सामने देती है, तो आज के दिन में इतने सारे स्ट्रीम्स और ऑप्शंस हैं और बच्चों को इस टाइम पे उनको पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बन के समझाना चाहिए, बेटे कोई बात नहीं, अगर मार्क्स आप कम आप ही गए हैं तो नेक्स्ट टाइम अभी आपको 12th में जो है वहां पर आपको एक्सेल कीजिए, 2 साल मेहनत कीजिए और साथ में उनको एनकरेज कीजिए। अगर आपको लगता है कि पीछे आपकी अपनी कोई पर्सनल कमिटमेंट बिकॉज ऑफ जॉब या फिर बिकॉज बच्चों में कोई कमी रह गई है, बच्चे केयरलेस रह गए, नेक्स्ट 2 साल आपने जब स्पेंड करना होगा, अगर आप बहुत पर्टिकुलर है कि नहीं हमको तो बच्चे को एक्सरसाइज बिजी बनाना है, तो उसके लिए फिर आप उन पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आज के दिन में सिर्फ ये 4 प्रोफेशन नहीं रह गए हैं, इसके अलावा दुनिया बहुत वास्ट हो गई है। तो स्ट्रेस से निकलने का बेस्ट तरीका यही है कि अपने जो बच्चों हैं उनको पूरा इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत बच्चों को आपकी है। अगर आप उन पर नाराज होते हैं, अगर आप खुद डिप्रेस होकर छुट्टी लेते हैं ऑफिस से, सबको एक सेलिब्रेट कीजिए कि तुम जितना आपने एक्सपेक्ट किया था आप उससे ज्यादा मार्क्स लेके आए, इस तरह बात कीजिए। तो उससे क्या होगा कि बच्चे एटलीस्ट थोड़े से उनकी मॉरल हाई होगा। जी डॉक्टर सुमित, आप हमारे साथ बने हैं और बाकी बहुत बढ़िया ये तरीका आपने बताया है। कुछ कॉलर्स हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ने लगे हैं। सोनिया इस वक्त प्लीज बिहार से आप हमारे साथ हैं, कहिए क्या आपने एग्जाम पास किया है? जी नहीं, मैं अपने बेटे के बारे में कुछ। अच्छा जी सोनिया जी बताइए, बोलिए। उसका सर 10th का रिजल्ट आया है, ही स्कोर्ड 75%। वी आर हैप्पी, बट वो बहुत स्ट्रेस में है कि मामा हमने 85% से ऊपर तक सोचा था, मेरे 75% क्यों आए हैं। तो हम लोग कल से कोशिश कर रहे हैं उनको समझाने की कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ यहाँ साफ नहीं होती है, 12th है तो वहां अच्छा स्कोर कर पाओगे, बट वो समझने को कोई तैयार नहीं है। कंटिन्यू तो फर्स्ट ऐसा लग रहा है तो डिप्रेशन में चला गया है। और कहीं ना कहीं क्योंकि डायरेक्टली आप जुड़ी हुई हैं इसलिए कंसल्ट आपको करना है घर में। चलिए कोई बात नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बढ़िया सवाल आपने रखा है। मैं इसमें एक आइडिया होगा उनको, एक तो होने के हम आपका जो पेपर है उसको रिवेल्यूशन के अप्लाई कर देते हैं, एक तो उनको साइकोलॉजिकल सर्टिफिकेट लेके तब तक वो डिप्रेशन बाहर में आ जाएंगे, उनको टाइम हो जाएगा, महीना लग जाएगा रिवेल्यूशन का, और हो सकता है उनके मार्क्स बढ़ भी जाए। लेकिन उनको आपने समझाना है कि हर आदमी को वो नहीं मिलता जो डिजर्व करता है। बहुत लोग ऐसा होता है जो डिजर्व करते हैं, आज भी तो आगे का सबसे इंडियन आदमी हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट में होते हैं, जो बेचारे सिंपल से नौकरी भी कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप उसको रिवोल्यूशन का अप्लाई कीजिए और तब तक उस टाइम में 1 महीने के अंदर वो डिप्रेशन के भाग में आ जाएंगे और जाहिर सी ग्राउंड रियलिटी क्या है। चलिए बहुत अच्छी बात यह है, आप उम्मीद करेंगे इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। और इस वक्त गीतांजलि जी हमारे साथ हैं नोएडा से। गीतांजलि जी स्वागत आपका, कहिए। जी नमस्कार। मेरा बेटा 10th में पास हुआ है अभी और उसका 70% मार्क्स आया है, बट वो चाहता था 80-85%। हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चाहता था कि उसे साइंस मिले, उसमें वो साइंस ले। अब उसे प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे उसको साइंस मिलेगी, कहीं उसे सफर न करना पड़े। तो मैं क्या करूँ, कैसे उसे समझाऊं? जब से रिजल्ट आया है तो उसे बहुत परेशान है, न कुछ खा रहा है, न किसी से बात कर रहा है। किस तरीके से समझ गया गीतांजलि, आपका मैटर को हम समझ गए। पेरेंट्स मार्क्स से स्ट्रेस में नहीं है, बच्चे की वजह से स्ट्रेस में। इसके 2 तरीके हैं। एक तो पहले आप जानिए खुद उससे बातचीत करके उसके एप्टीट्यूड साइंस के लायक है कि नहीं है। अगर आपको लगता है साइंस डिजर्व करता है तो आप उसका स्कूल चाहे तो 10वीं बार चेंज करते हैं, आपको साइंस मिल जाए। हो सकता है स्कूल 19-20 हो, लेकिन उसको तसल्ली। अगर आपको लगता है कि वो आगे जाके दूसरे स्कूल में, देखिए ऐसा है सबसे ज्यादा टॉपर्स जो है वो आते केंद्रीय विद्यालय से, ठीक है ना। तो यहाँ प्राइवेट बोलने की बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है बच्चे के अपने पोटेंशियल एप्टीट्यूड की। अगर आपको लगता है वो दूसरे स्कूल में एक्सेल करके बहुत से मार्क्स आएगा तो स्कूल चेंज कर सकते हैं। और 10वीं के बाद 70% में साइंस मिलना बहुत मुश्किल नहीं होता और थोड़ा सा इंफीरियर स्कूल हो सकता है। चलिए तो स्कोप भी है यहाँ पर और स्पेस भी है कि आगे आप इसको और बेहतर कर सकते हैं, ये बात कम्युनिकेट कर देनी होगी। इसके अलावा तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तमाम दर्शक जो अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं टूडे टीवी के साथ, उनको हम खासतौर से बताएं कि जो 10th के रिजल्ट आ चुके हैं और एक्सपेक्टेड है कि कल जो है वो 12वीं के रिजल्ट भी आ जाए, 12th के भी आ जाए, तो आप स्टूडेंट्स भी डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे साथ एजुकेशन काउंसलर डॉक्टर सुमित वोरा लगातार बने हुए हैं और ये आपको बता रहे हैं कि आपका फ्यूचर आगे कैसे बेहतर हो, यानी आपके मार्क्स के मुताबिक आपको सब्जेक्ट अगर लेना है और उसके ऑप्शन के तौर पर भी कुछ आपने अगर सोच रखा है तो बेस्ट आइडिया, बेस्ट स्कोप, बेस्ट सब्जेक्ट क्या हो ये तय कर लीजिए हमारे साथ। इस वक्त ईशा हमारे साथ न्यू दिल्ली से जुड़ी हुई है। जी ईशा। सर
एक्चुअली मैंने अभी अपने 12th के एग्जाम दिए हैं कॉमर्स विदाउट स्ट्रीम से, तो मेरा अकाउंट्स का पेपर बहुत बेकार हुआ था, तो मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है उससे, और मैं एक्सपेक्ट करी कि मेरे 65% के बीच में आएगी, बट मेरा इंटरेस्ट है बीकॉम ऑनर्स करने में, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, आपका अगर देखिए पहली बात तो मार्क्स पर डिपेंड करेगा क्या आता क्या नहीं आता, और जो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं ना नेगेटिविटी, मैं फ्रेंकली बताऊं तो मैंने भी एक्सपेक्ट किए थे 70% की, मेरे आते 85%, 10 से 12 में अच्छा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने जो असेसमेंट करते हैं वो बहुत कम होती है। ये एक कहावत अंग्रेजी में, विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। जब रिजल्ट आ जाएगा तो हम दोबारा बैठेंगे तो दोबारा बात करेंगे, और मेरी यही आपको लेके आपके अच्छे मार्क्स हैं। जी, यानी स्ट्रेस में आप अभी से ना रहें, क्योंकि आप लोगों ने जो भी एग्जाम देने थे वो दे चुके हैं और अब रिजल्ट आना है, और उसके हिसाब से आपको फिर आगे का सफर तय करना है। तो आगे स्ट्रेस ना आए, ये अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो वो आप हमसे जरूर शेयर करें। हमारे फोन लाइन लगातार जुड़े हुए नंबर जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं आप चैनल स्क्रीन पर, उसी नंबर पर फोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, और किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको अगर महसूस हो रही है, मसलन की रिजल्ट आ चुका है, अब उसके हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने जो सब्जेक्ट चाहिए वही चाहिए आपको, कॉलेज को लेकर के आपको हो सकता है कि समस्या आ रही हो कि भाई इस कॉलेज में अगर एडमिशन नहीं मिलता है तो किस कॉलेज में जा सकते हैं, या सब्जेक्ट में अगर ऑप्शन कोई लेना चाहते हैं तो वो क्या हो सकते हैं। कहीं ना कहीं एक रिजल्ट का फोबिया हो जाता है, और इससे उभरने के क्या बेहतर उपाय हो सकते हैं, ये आप हमारे साथ जरूर जान सकते हैं जुड़ करके। अगर आप किसी भी तरह के स्ट्रेस में हैं तो उससे बाहर निकलिए, हमारा वादा है। हमारे साथ डॉक्टर सुनील बोरा बने हुए, और ये इनके एक्सपर्टीज के थ्रू आपके किसी भी स्ट्रेस से आपको रिलीज किया जा सकता है, आपको बाहर निकाला जा सकता है, ये हम वादा करते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए, और ये आपसे हम वादा कहेंगे कि अपने सवाल छोटे रखेंगे और अपना जो मैटर है उसको आप बहुत संक्षेप में रखेंगे, क्योंकि लगातार हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, और हमारा प्रयास यह है कि हम सभी के कॉल को अटेंड करें और सभी की बातों को सुने और उनके स्ट्रेस को दूर कर सकें। ये हमारी कोशिश लगातार बनी हुई है। रीता शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ न्यू दिल्ली से बनी हुई है। रीता शर्मा जी कहिए। रीता जी आप हमारे साथ दोबारा जुड़ सकती हैं, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि हो सकता है कि फोन हमारे बिजी आ रही हूँ, थोड़ा सा इंतजार करें, यहाँ भी सब्र करना होगा, इस स्ट्रेस से भी निकलना होगा आपको, अगर बड़ा स्ट्रेस आपको क्लियर करना है तो इसलिए आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। हमारे फोन बिजी आ सकते हैं लेकिन हमारे साथ आप जुड़िए, ट्राई कीजिए, नंबर आपके जरूर हमारे साथ लगे रहेंगे। सुमित जी हमारे साथ बने। सुमित जी, कई तरह के दर्शक हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेरीज आ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़े। कॉलर हमारे साथ आगे हैं जी। सुमित जी, दिल्ली से सीमा जी हमारे साथ आप हैं, चलिए आप अपनी बात रखें पहले जी, कहिए। सीमा जी आप हमारी आवाज सुन सकती हैं, आप अपनी बात रखें। हेलो जी बताइए सीमा। हेलो जी जी बोलिए। हाँ जी, मैं पूछ रही थी मेरे बेटे के 7.2 आया है, ठीक है, बोलिए। इसको स्कूल में हम आज गए थे इनके, तो उन्होंने बोला कि साइंस तो बहुत टफ है, आप साइंस मत दिलाइए। आप मुझे बताइए कि आपको लगता है कि आपका बेटा साइंस कर पाएगा? मुझे लगता है कि साइंस के लिए मार्क्स कम है, आपको लगता है आपका बेटा साइंस कर पाएगा? हाँ, मेरे बेटे को लगता है कि वो साइंस अच्छे से कर लेगा। अच्छा, आपको भी लगता है? मैं सोच रही हूँ कि मैं स्कूल चेंज करवा दूँ अगर इस स्कूल में नहीं मिलता है तो। नहीं, आपको भी लगता है उनका एप्टीट्यूड है साइंस की तरफ? आपको लगता है आपने उनको देखा पीछे क्या वो साइंस में करते हैं? आपकी खुद की देखिए, ऐसा होता है कि बच्चा ही होता है, अभी वो चाहे 15-16 साल का है, मेरा अगर मेरा एप्टीट्यूड है साइंस की तरफ तब तो बहुत अच्छा है। आपने उनको पीछे पढ़ते हुए देखा होगा, आपको लगता है क्या कर पाएंगे वो? ये भी कहीं ना कहीं आपको तय करना होगा, क्योंकि मार्क्स बहुत कम है। मार्क्स कम है और उसको बेहतर कंसल्ट किया जा सकता है उस तरीके से। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि अगर हम आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि आप साइंस ले लीजिए और चलो साइंस में एक्सेल कर पाए, तो एक बार इस पर अब जरा वो कटो के देखिए तो बेटर रहेगा। तो मुझे इस वक्त हमारे साथ साक्षी है न्यू दिल्ली से। जी साक्षी जी कहिए। हेलो जी बोलिए। सर, मेरे एग्जाम बहुत खराब गए हैं, अकाउंट मतलब 3 एग्जाम मेरे अच्छे नहीं गए हैं। मैं कॉमर्स मैथ की टीम से बोल रही हूँ, 12th की, और मेरे एग्जाम अच्छे नहीं गए हैं, तो मुझे रिजल्ट की बहुत बड़ा टेंशन है, तो क्या करूँ? ऐसा है जैसे आप सोचते हैं ना, हर किसी का एक दो एग्जाम आपकी तरह बुरा गया हुआ है, और वो कुछ लोग जो है डिस्क्लोज कर लेते हैं, कुछ डिस्क्लोज नहीं करते हैं, कुछ लोग टीवी में फोन कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो इस वक्त तक ये एंग्जाइटी लेवल है, ये आपका बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ेगा। परसों कल परसों 1-2 दिन में रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप रिजल्ट का वेट कीजिए,
और जो भी आप एक्सपेक्ट करिए उससे बेटर रिजल्ट ही आएगा, क्योंकि जितने भी मैं, क्योंकि हम एक फोरम चलाते हैं, 45,000 पेरेंट्स हैं, जिनको मैं जानता हूँ सबकी यही कंप्लेंट आती है कि हमारे तो अच्छे नहीं एग्जाम है। और इस वक्त इंदौर से हमारे साथ एक कॉलर हैं संजय हमारे साथ है। संजय कहिए। सर मेरे समझ में कुछ चीजें तो बने हैं 10th बोर्ड में, पर मैं कुछ 40 मार्क्स आए साइंस में, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि साइंस ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। देखिए 40 मार्क्स को साइंस में रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, बहुत कम है मार्क्स। किसी भी स्कूल में आप जाएंगे या बहुत कम मार्क्स है। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स में कुछ प्रॉब्लम हुई है, आपके पास आने चाहिए तो रिविजन कराइए। अगर आपको लगता है इतने मार्क्स बनते थे तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा साइंस। आप कोई दूसरा लीजिए, आप वेब डिजाइनिंग ले सकते हैं, हजारों के कोर्स होते हैं, आप कुछ ले सकते हैं। जी, तो सोच समझ करके आपको आगे कदम उठाना है। आगे जो पेपर्स है, सब्जेक्ट है, वो आपको चूज करना है। थोड़ा सा हम यहाँ पर ब्रेक लेने जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते हम आपको ये जरूर जानकारी देते चले कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, आपके लिए सीबीएसई की काउंसलिंग सेल चालू है 7 जून तक। ये लाइन्स खुली है सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक। तो काउंसलिंग का समय हमने आपको बता दिया, 8 बजे सुबह से लेकर रात 12 बजे तक, मिडनाइट तक। और इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, और वो नंबर है 180018003456। यदि ज्यादा स्ट्रेस महसूस करें तो इन्हें आप जरूर कॉल करें, डायल करें इस नंबर पर। फिलहाल हम ये जानकारी आगे भी आपसे शेयर करते रहेंगे, और सुमित वोरा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे फोन लाइन खुली हुई है, लगातार आप हमसे जुड़ सकते हैं। बस छोटा सा ब्रेक हम दे रहे हैं, बहुत जल्द लौट। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आप सबका। और कल 10वीं के नतीजे आए और कल आने वाले हैं 12वीं के नतीजे। ऐसी उम्मीदें बरकरार हैं, और कुछ वेबसाइट्स भी हैं जहां आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। वो आप जरूर नोट कर लीजिए, हम आपके सामने वो वेबसाइट रख रहे हैं। ये है वो वेबसाइट CBSE results.in, ICBSE.com, जहां भी आप अब रिजल्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप इन वेबसाइट पर जाकर के भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और इसके अलावा काउंसलिंग लगातार जारी है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा ये खास कवरेज हमारा लगातार जारी है लगातार। और आपको ये बताएं कि सुमित वोरा जी हमारे साथ बने हुए हैं, आप स्पेशल काउंसिल से जुड़े हुए हैं लगातार, और स्ट्रेस से बाहर कैसे निकले इसको लेकर के बहुत मेहनत किया है। और हमारा ये वादा है, क्योंकि हम जानते हैं सुमित जी को, कि आपकी किसी भी तरह की समस्या है रिजल्ट को लेकर के, रिजल्ट फोबिया जिसको कहते हैं, उससे रिलेटेड अगर, तो वो जरूर दूर कर पाएंगे, उसका समाधान जरूर है। वो स्ट्रेस से बाहर निकालने में माहिर है, एक्सपर्ट है, और इसीलिए खासतौर पर हमने आज सुमित जी को बुलाया यहाँ पर। हमारे फोन लाइन खुले हुए नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, और इन नंबर पर फोन करके आप अपनी बात रख सकते हैं। किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की स्ट्रेस हो, और सब्जेक्ट के सिलेक्शन में अगर खास करके, क्योंकि ज्यादातर यही दिक्कत आती है, मार्क्स कुछ है, सब्जेक्ट हमें कुछ और चाहिए, उसमें हम कैसे बैलेंस कर पाए, ये दिक्कत होती है जरूर हुई। और इस वक्त जाफर अली जी हमारे साथ न्यू दिल्ली से जुड़े हुए हैं। जाफर साहब बताएं। सर यह है कि मेरा बच्चा है जी, हेलो, मेरा बच्चा है, उसने जो एग्जाम दिया था हाई स्कूल का जी, तो वो उसने एग्जाम किया था, पापा मेरे 85 से ऊपर नंबर आएंगे, ठीक। और अब जो है वो उसका सिर्फ 66% मार्क्स आए, वो थोड़ा डिप्रेशन में क्या करना, साइंस में मिलेगी, तो उसको मैं कैसे समझाऊं? जरूर थोड़ा सा इंतजार। आप ये बताइए कि आप जो पीछे बैकग्राउंड देखते आए हैं, आपको क्या लगता है कि वो कितने मार्क्स डिजर्व करते थे, और साइंस में क्या उनका एप्टीट्यूड है, क्या वो आगे साइंस कर पाएंगे? मार्क्स आए वो साइंस में जो ज्यादा आए उसके, हाँ जी, उसके साइंस में मार्क्स ज्यादा आए, साइंस में ज्यादा है, ओवरऑल कम है। जी हाँ। तो आप रिवोल्यूशन भी करा सकते हैं, और स्कूल में जो प्रिंसिपल होती है, अगर आप उनको जाके दिखाते हैं कि साइंस में बच्चे का एप्टीट्यूड है, तो कई स्कूल्स में क्या होता है कि मार्क्स ज्यादा पे तब भी साइंस में देते हैं कि नहीं इनके साइंस मार्क्स कम है। लेकिन कई स्कूल में क्या होता है, देखते जेन्युइन होते हैं कि बच्चे के अगर मार्क्स ज्यादा है साइंस में और एप्टीट्यूड ज्यादा है और अच्छे मार्क्स है तो साइंस दे दी जाती है। तो ये केस टू केस वेरी करता है, मैं जनरल नहीं रखता स्टेटमेंट को, क्योंकि मैं केस के ही जानता हूँ। तो मैं चाहूंगा आप प्रिंसिपल जाके मेरे जरूर मिले, और अगर साइंस मार्क्स अच्छे काफी अच्छे हैं तो जरूर साइंस में जाएगी। पेरेंट्स लगातार जुड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और ये सिलसिला आगे भी जारी है। हमारे नंबर तो फ्लैश हो ही रहे हैं, आप एक बार जरूर कॉल करें और अपनी बात रखिए। लेकिन सुमित जी, जो भी कॉल्स आए हैं, खासकर के पेरेंट्स के जो कॉल्स आ रहे हैं, उसमें एक बात सामने आ रही है कि बच्चों पर वो किसी तरह का प्रेशर नहीं क्रिएट कर रहे हैं। मार्क्स चाहे जो भी आए हैं उसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन बच्चे चूंकि परेशान हैं, इसलिए शायद वो ज्यादा मुश्किल अपने आप को मुश्किल कर पा रहे हैं। तो
शायद क्या ये माना जाए कि एक ट्रेंड ये भी आया है कि अब पेरेंट्स का जो प्रेशर होता था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। हाँ, वो पेरेंट्स अब रियलाइज कर रहे हैं कि बहुत कॉन्फिडेंस हमारा मैं इसका डिटेल में आपका आंसर लेता हूँ। कॉलर हमारे साथ हैं इस वक्त। रोहन मेरे साथ न्यू दिल्ली जुड़े हुए हैं। जी रोहन। हेलो जी रोहन बताइए। हेलो जी 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 सर, मैं पूछना चाहता था कि मैं पूछना चाहता था कि मैं 12th क्लास में हूँ। मैं 12th क्लास में हूँ। हाँ जी कि मैं 12th क्लास रोहन, मैं सुनिए आपकी बात सुनो। मैं इससे पहले एक कॉमर्स में हूँ। रिक्वेस्ट मैं ये करूंगा कि कृपया आप अपने टीवी की आवाज कम कीजिए। आपके टेलीविजन की वॉल्यूम है वो ऑन है, आपने उसको बढ़ा रखा है, इसलिए आपकी आवाज ही को और ये हम बेहतर सुन नहीं पा रहे हैं। कि मैं कॉमर्स में हूँ, मैं पूछना चाहता था। जी रोहन, हम माफी चाहेंगे, हम आपकी कॉल नहीं ले पाएंगे और हम हम सॉरी कहेंगे इसके लिए। लेकिन हम तमाम व्यूवर्स, तमाम जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब हमसे कम्युनिकेशन में आए, कन्वर्सेशन में आए, तो प्लीज अपनी टीवी तक की आवाज बिल्कुल कम रखें। रिमोट में एक म्यूट बटन होता है सिंबल, उसको एक बार क्लिक कीजिए और फिर हमसे कम्युनिकेट कीजिए। आप बेहतर होगा, अच्छा होगा। खैर, हम आपकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। आपके स्ट्रेस को रिलीज करने के, उसको कैसे दूर किया जा सके, उसको दूर करने का प्रयास हमारा जारी है। तो जी, हम जो बात अधूरी छोड़ गए थे कि कहीं ना कहीं वो प्रेशर अब खत्म हुआ है बच्चों पर, खास करके एक उनके ऊपर खुद से वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। एक्चुअली क्या मैं बताता हूँ, जो तो पेरेंट्स हैं बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी, उनको स्ट्रेस अभी भी है। लेकिन जो पेरेंट्स हैं नॉर्मल, जिनको पता है कि हमारा बच्चा एक्सरसाइज डिजर्व करता है और इतने उसके आएंगे 19 में से आ गए तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो और आपके क्या काफी तक चाहिए कि आप सब पेरेंट्स रियलाइज कर लिया कि अब आज के दिन में बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया और आज की जनरेशन हमारी जनरेशन बहुत स्मार्ट है और वो अपने टाइम पे खेलते भी है, पढ़ते नहीं है। तो इसलिए उन पे स्ट्रेस कम बच्चों में ज्यादा है। उन पे स्ट्रेस इस बात का है कि जो बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है वो उसे टॉलरेट नहीं होगा। कोई भी आदमी अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकता। तो इसी की कॉज मैक्सिमम आ रही है। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी कुछ अभी डिप्रेस हो, मैं ना कॉल कर पा रहे हूँ। जी, तो ये अगर ऐसा है तो आप डायरेक्टली कॉल कीजिए, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल सकता है। रजत जी देखिए इस वक्त हमारे साथ सोनीपत से जुड़ रहे हैं। जी रजत जी कहिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि सर मैंने पिछले साल 12th पास आउट की थी। ठीक है। हेलो। हाँ जी बोले। सर मैंने पिछले साल 12th पास आउट की थी। हाँ जी। तो सर मैं मेडिकल साइड से हूँ। अच्छा ठीक है। तो सर मैं कह रहा था कि मुझसे सर PMT क्लियर नहीं हुआ इस साल। हाँ। और तो सर मैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी लेना चाह रहा हूँ। देखिए ऐसा है, अगर आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी लेंगे तो आप बिल्कुल दो डाइवर्स लाइन से जा रहे हैं। पहले आप माइंड सेट कीजिए कि आपको मेडिकल साइड में प्री मेडिकल टेस्ट देना था या आपको करियर के स्किल बनाना है। इसके बाद आप एक साल फिर डिसाइड करने में एक साल और PMBA ले लूँ, तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप फोकस होइए। अगर आपको लगता नहीं मैं एक साल और PMBA ट्राई करूंगा तो आप नॉर्मल BSc लीजिए या OPT लीजिए। अगर आपको करियर बनाना है बायोटेक्नोलॉजी में तो जरूर जाइए साइड पे, लेकिन पहले डिसाइड में फोकस कर लीजिए कि आपको करना क्या एग्जैक्टली। सिर्फ टाइम की मत कीजिए कि इसका नहीं हुआ इससे मैं ये ले रहा हूँ। जी, तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे हैं और एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन वो आती है, मैं जरूर कमेटी से उस पर रिएक्शन चाहूंगा। एक बहुत क्रिटिकल मतलब किसी के साथ ना हो, एटीट्यूड ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन जो आज के शो में जो कॉलर्स आए हैं उसमें एक बात कॉमन समझ में आई कि पेरेंट्स परेशान नहीं है, बच्चे ज्यादा परेशान है। और शायद पेरेंट्स इसलिए ज्यादा परेशान नजर आए हैं क्योंकि बच्चे एक ऐसा कदम उठाते हैं जहां सब कुछ खत्म कर देते हैं। ये एक बहुत बहुत कंडीशन होता है। हम चाहेंगे कि ऐसा किसी के साथ ना सोचे कोई ऐसा, लेकिन आपकी बात महत्वपूर्ण होगी। अगर मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि जो भी जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं या जिनको कहते हैं थोड़े से बच्चे डिप्रेस्ड हैं, इन दिनों में बच्चों को बिल्कुल अकेला ना छोड़ें। और अगर उनको स्कूल से ऑफिस छुट्टी नहीं पड़े तो दोनों पेरेंट्स से एक कपल में से एक आदमी घर पे रहे और उनको थोड़ा आउटिंग करवाया, थोड़ा चेंज हो। क्योंकि देखिए अगर हम भी नॉर्मली घर पे एक दिन पूरा दिन बैठते हैं तो शाम तक हमें डिप्रेशन हो जाता है, किसी वाले कुछ नहीं किया, मैं नॉर्मल डे लाइफ को बता रहा हूँ। तो आप बच्चे को अकेला बिल्कुल मत छोड़िए और उसको एनकरेज करते रहिए और उनको बताइए कि पॉजिटिव साइड और क्या क्या है। और अगर आपको लगता है ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो स्कूल जाइए, उनकी प्रिंसिपल से बात कीजिए, उनकी स्कीम की बात कीजिए, लेकिन बच्चे को अकेले मत छोड़िए, खासकर नेक्स्ट 3-4 डेज।
जब तक वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहे। जी, तो इस बात का खास ख्याल रखना है पेरेंट्स को भी, क्योंकि बच्चे जिस सिचुएशन में इस वक्त हैं वो कुछ भी सोच सकते हैं, बहुत को मन होता है। रिजल्ट उनका जो है वो एक टर्निंग पॉइंट है उनके करियर को लेकर के भी, फ्यूचर को लेकर के भी बहुत कुछ चल रहा होगा। बच्चों से भी बार बार ये कहा सुझाव है उनके लिए भी कि आप स्ट्रेस ना लें, आगे बहुत अच्छा फ्यूचर है आपके लिए, बस आप साहस के साथ आगे बढ़िए, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम क्यों ना हो, सब्जेक्ट कोई भी क्यों हो, आप हर एक सब्जेक्ट में स्ट्रीम में सफलता पा सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स ज्यादा ख्याल रखेंगे इस बात का। सुमित वोरा जी हमारे साथ जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण ये तमाम राय रही है, तमाम सुझाव रहे हैं। हम शुक्रिया कहेंगे आपका सुमित वोरा जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने समय दिया और बहुत महत्वपूर्ण आपने सुझाव दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपके रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक होंगे, लेकिन अगर उसमें कोई कमी रह जाए तो कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे बोथ पेरेंट्स और बच्चे सारी जिंदगी अफसोस करें। हमेशा याद रखिए आपके बच्चे अनमोल हैं, इसमें रिजल्ट नहीं, उनको देखिए जिन पर होने वाला है रिजल्ट का रिएक्शन रिजल्ट के बाद। हमें है आपके फिक्र, इसलिए इस सफर में हम भी रहेंगे आपके साथ हर रोज दोपहर 3 बजे। और हाँ, एक बार अपने बच्चों से कहना मत भूलिएगा, ये उनकी जिंदगी का आखिरी इम्तिहान नहीं है। फिलहाल दीजिए इजाजत, जाते जाते आपसे इतना ही कहेंगे, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, कुछ नहीं मिलता और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है।